नमस्कार। आज का टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो इम्पल्सेस हैं वो नर्व के थ्रू कैसे कंडक्ट होती हैं और कैसे जनरेट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ को छूते हैं, गर्म चीज़ को, तो हमको वो तुरंत गर्म का एहसास होता है, हम वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं। या बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो हमको इम्पल्सेस के थ्रू प्राप्त होती हैं, अचीव होती हैं, वो इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं और कैसे मूव करती हैं। आप लोगों ने जनरल क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उससे बहुत सारे नर्व निकलते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स तक जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एक्शन प्रोवाइड करते हैं। मोटर सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इम्पल्सेस जाएंगे और मोटर अफेक्टर ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो एग्जैक्टली जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में इम्पल्सेस कैसे जनरेट होगा और कैसे कंडक्ट होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन में एग्जैक्टली जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, उसमें जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा इम्पल्सेस फ्लो होता है, यानी कि जो स्टिमुलस इम्पल्स के फॉर्म में आएगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वहाँ पर एक्सॉन में मूव करता है। एक्सॉन का जो एक तरह से जो उसका जो मटेरियल होता है उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग एक्सोनीमा या एक्सो मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एग्जैक्टली हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रेस्टिंग स्टेज होती है, यानी कि जब कोई इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है, उस समय जो हमारी नर्व होती है वो हमेशा पोलराइज्ड फॉर्म में होती है। किसमें होती है? हमेशा पोलराइज्ड फॉर्म में होती है। पोलराइज्ड फॉर्म होने के पीछे लॉजिक क्या है कि हमारी जो एक्सो मेम्ब्रेन है, उस एक्सो मेम्ब्रेन पर जो होते हैं बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं। ये आयन चैनल्स जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, सभी चीज़ों को अंदर नहीं आने देते हैं, ना सभी चीज़ों को बाहर जाने देते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन होती हैं वो एक्सोप्लाज्म में होते हैं, वो मेम्ब्रेन उनको बाहर जाने से रोकती है, बाहर नहीं आने देती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जबकि सोडियम पोटेशियम जो होता है वो परमेबल होता है, अंदर बाहर आ सकता है। सोडियम आयन जो होता है वो पोटेशियम आयन के कंपैरिजन में लेस परमेबल होता है, यानी कि उसके कंपैरिजन में वो लेस परमेबल होता है। तो ये जो पोलरिटी होने के कारण, ये जो सिलेक्टिवली परमेबिलिटी होने के कारण क्या होता है, यही वजह है कि हमारी जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो पोलराइज्ड फॉर्म में होती है। पोलराइज्ड फॉर्म में होने के कारण जो पॉजिटिवली चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है वो हमारा एक्सोप्लाज्म में होता है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इनर मेम्ब्रेन में नेगेटिवली चार्ज होने के पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि वहाँ पर पोटेशियम आयन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। पोटेशियम आयन की मात्रा, क्योंकि पोटेशियम आयन क्या होता है, वो परमेबल होता है, वो ईजिली अंदर आ जाता है। तो जब ईजिली अंदर आ जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इनसाइड ज़्यादा होता है। आउटसाइड में क्या हो जाता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है इन कंपेरिजन टू पोटेशियम आयन, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा इम्परमेबल होता है, ये बाहर नहीं जा पाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आउटर मेम्ब्रेन पर किसका कंसंट्रेशन हाई होता है पोलराइज्ड स्टेज में, तो सोडियम का हाई होता है, और बाहर की ओर जो होता है वो किसका होता है, वो पोटेशियम का हाई होता है। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। अब इस पोलरिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर क्या होता है कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप काम करता है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि यही क्या करता है कि उस मेम्ब्रेन की पोलरिटी को मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एटीपीएस एनर्जी के थ्रू क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, ये पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को क्या कर देता है, बाहर की ओर भेजता है। चूँकि ये सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, ये अपने आप नहीं जा सकते, इसलिए इनको जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पंप यानी कि चैनल के थ्रू मूव करते हैं। तो सोडियम आयन क्या हो जाता है कि बाहर जाता है, और 2 पोटेशियम आयन क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं।
तो इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर आउटसाइड में क्या है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन हाई क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 सोडियम आयन क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, और 2 सोडियम आयन क्या होते हैं, अंदर आते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू कितने सोडियम बाहर जाते हैं, कितने पोटेशियम अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा देगा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 सोडियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम अंदर आएंगे, 2 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम अंदर आएंगे, ऐसे घुमा करके क्वेश्चन आपका दे देगा। तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आपके अंदर आते हैं। इस तरह से क्या हो जाती है, पोलैरिटी मेंटेन रहती है। तो अगर रेस्टिंग स्टेज की हम बात करते हैं कि पोलैरिटी कैसे मेंटेन रहेगी, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप कैसे देख सकते हो, जनरली क्या होगा, ये एक्सॉन होगा, अंदर का इनर साइड होगा, एक्सोप्लाज्म होगा। इसके अंदर जो होता है हमेशा क्या होगा, आपका निगेटिवली चार्ज होता है। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज जब इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, उस समय क्या होता है, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होता है। ये आप अंदर की ओर कैसा होगा, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, और बाहर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बाहर सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो होते हैं वो इम्परवेबल होते हैं। ये जो होता है वो रेस्टिंग में होता है, याद रखिएगा। ये किस में होता है, रेस्टिंग में। हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन, हाई पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये अंदर की ओर हाई होते हैं। सोडियम आयन क्या होता है, बाहर की ओर हाई होता है। तो ये रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये स्थिति बनती है। जैसे ही इम्पल्स स्टिमुलस इंड्यूस करता है, यानी कि वो इम्पल्स स्टिमुलाई इंड्यूस करता है, उस समय क्या हो जाता है कि ये पोलैरिटी डीपोलराइज हो जाता है, यानी कि पोलैरिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे इम्पल्स जो होता है स्टिमुलस जनरेट करेगा, उस समय क्या होगा कि सोडियम आयन जो होता है वो फ्री हो जाता है अंदर की ओर आने के लिए। जैसे स्टिमुलस जनरेट होगा, सोडियम आयन फ्री हो जाता है अंदर की ओर आने के लिए, और वो ईजिली अंदर की ओर आने लगता है। तो जैसे अंदर की ओर आने लगेगा, आप देख पा रहे हैं कि सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है, अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इसके कंपैरिजन में बाहर की ओर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हाई हो जाएगा। तो रेस्ट ड्यूरिंग इम्पल्स के समय क्या हो जाएगा, जो कंडीशन बनेगी उसको आप देख लीजिए। उसको आप देख लीजिए। ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे इम्पल्स जनरेट हुआ, सोडियम आयन जो है वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देगा। सोडियम आयन अंदर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और ये आप मान सकते हैं इतना पोर्शन, यहाँ पर इतने में इम्पल्स क्या हुआ है, ये मान लो इतने में इम्पल्स जनरेट हुआ है, ये पोर्शन में। और यहाँ पर बाहर की ओर, अगर अंदर की ओर नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो बाहर की ओर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पोर्शन को जहाँ पर जनरेट हुआ है इम्पल्स, उसको हम लोग ए साइड बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, ए साइड बोल दे देंगे। बाकी में सब में क्या होगा, बाहर की ओर पॉजिटिवली चार्ज होगा, जहाँ पर इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ है सब में बाहर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अंदर सब में क्या होगा, सब में अंदर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये हो गया। सब में क्या होगा, सब में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये रेस्टिंग में था, यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक्शन पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर।
यहाँ पर क्या हो गया, नर्व इम्पल्स कह सकते हैं इसको, नर्व इम्पल्स क्या हो गया, जनरेट हो गया, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, यानी कि एक्टिव पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो गया। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है उसके बाद क्या होगा उसको आप देख लीजिएगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, तो आगे का जो पोर्शन है, ए साइड के आगे का जो पोर्शन है, वहाँ पर क्या होगा कि उसको हम लोग बी साइड कह देंगे। जैसे अभी हमने जो आपको डायग्राम बना के दिखाया था उसमें क्या किया था हमने, ये मान लीजिए आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये बाहर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये इतना पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, ए साइड कहलाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होंगे सारे, अंदर क्या होंगे सारे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, अंदर सारे क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब ए साइड जो होगी वहाँ पे आप देखिएगा, जो ए साइड होती है यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयन आया था, यहाँ से जो करंट है, जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेगा। तो यहाँ से जो चलेगा वो पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव की ओर करंट चलेगा। इसको हम लोग, इतने पोर्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे बी साइड मान लेंगे, बी साइड मान लेंगे। तो बी साइड में क्या होगा कि पहले यहाँ से जो अंदर की ओर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा आगे की ओर, और बाहर साइड में ये उल्टा चलेगा, यहाँ से चलेगा और फिर ये यहाँ से चलेगा, बी साइड में ये चलेगा। तो जब ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव कहाँ आ गया, अंदर आ गया। अब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव यहाँ आएगा तो बाहर वाले का क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव जो था वो पहले से मेंटेन हो गया, और ये नेगेटिव अंदर आ गया। जब ये नेगेटिव अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि बी साइड पे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ए साइड क्या हो जाएगा, रिपोलराइज हो जाएगा। ए साइड फिर से रिपोलराइज हो गया, बी साइड डीपोलराइज हो गया। फिर ये मूवमेंट आगे की ओर बढ़ेगा, बी साइड जो है वो रिपोलराइज हो जाएगा, और सी साइड जो आगे आएगा वो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। फिर आगे चल करके सी रिपोलराइज हो जाएगा, और डी साइड क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। तो इस तरह से अंदर की ओर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, आगे की ओर, और ये उल्टा क्रॉस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आगे की ओर बढ़ता रहेगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर जो आगे की ओर जाएगा, इसने क्या कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि रीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि फिर से पोलराइज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। तो ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा, और ये मैकेनिज्म क्या होगी, हमेशा की आगे की ओर चलती रहेगी। तो इसको अगर हम लोग ये देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपका पोटेंशियल चलता रहेगा। एक डायग्राम में अगर आपको बताना चाहें कि किस प्रकार से होगा, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज होगा, यानी कि पोलराइज फॉर्म में होता है हमेशा रेस्टिंग फेज में। अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की ओर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर की ओर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर की ओर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्सॉन मेम्ब्रेन पर की मैं बात कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा, जैसे ही इम्पल्स जनरेट हो गया आपका ये क्या हो जाएगा, ये डी पोलराइज हो जाएगा। ये कैसा था, पोलराइज था। डीपोलराइज हो जाने पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ पोर्शन जो होगा वो वहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर सोडियम आयन, जैसे ही इम्पल्स जनरेट हो गया स्टिमुलाई आएगा, सोडियम आयन क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। सोडियम आयन के अंदर आने से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके कंपेरिजन में बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस पोर्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, ए साइड कह देते हैं। और इसके बगल में आप देख पाएंगे बाकी सब पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी सब पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर की ओर।
और अंदर की ओर क्या होगा, सब में नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, ये जो होगा यहाँ पर, ये वाला इधर की ओर मूव करेगा और ये साइड जो है आगे की ओर मूव करेगी। जब यहाँ पे मूव करेगी तो अब ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, बी साइड कहलाता है। अब कहाँ क्या होगा कि ये जो पहले वाला जो डीपोलराइज हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रीपोलराइज, और आगे वाला जो बी पोलराइज था, बी साइड जो था, यहाँ पर क्या होगा, ये अपने आप ये पोर्शन जो था, ये पहले जो अंदर जो है पॉजिटिव हो गया था, बाहर क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और अंदर की ओर क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया ए साइड पे। ये किसकी बात हो रही है, ए साइड की हो रही है। लेकिन बी साइड पे जब ये मूव कर गया था तो ये पॉजिटिव कहाँ आ गया, ये पॉजिटिव आपका आ गया इधर आ गया, यानी अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये आगे मूव कर गया था तो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, बी साइड क्या हो गई, ये डीपोलराइज हो गई। अब क्या होगा कि ये आगे की ओर मूव करेगा ऐसे, और ये इधर की ओर जो पॉजिटिव चार्ज था वो आगे की ओर मूव करेगा, और ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा इम्पल्स समाप्त नहीं हो जाता। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हम लोग बॉडी में इम्पल्स जनरेट होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। तो ये था कंडक्शन का और जनरेशन के लिए आपका टॉपिक। थैंक यू।